दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर की महिला को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। बल्कि शास्त्रों में ये लिखा भी हुआ है कि घर की महिलाएं ही लक्ष्मी समान होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इसीलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो घर की महिलाएं अगर करती हैं तो इससे घर में सौभाग्य बनता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो अगर महिलाओं से गलती से भी हो जाएं तो इससे परिवार में दुर्भाग्य बढ़ जाता है, बच्चे कोई भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, परिवार की आय ही बिल्कुल रुक सी जाती है। तो इन सभी बातों का ध्यान घर की महिलाओं को रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाएं ही तो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और घर की महिलाएं अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लें तो इससे घर में बरकत बनती है, सुख समृद्धि आकर्षित होती है, परिवार को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और जाने अनजाने में ही कुछ बड़ी ही छोटी छोटी गलतियों को कर देते हैं, जिससे दुर्भाग्य उनके जीवन में बढ़ जाता है। इसी के कारण कार्य में बाधाएं आने लग जाती हैं और फिर हर कार्य ही बिगड़ने लग जाता है। बल्कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है कि जिस घर की महिला प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, उस घर को कोई भी इस दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है, ना ही दुख पहुंचा सकता है, ना ही संकट दे सकता है। और जिस घर की महिलाएं हमेशा दुखी ही रहती हैं, वहां पर हमेशा ही दुख का वास बना रहता है। इसलिए महिलाओं का हमेशा आदर और सम्मान करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सुख को, समृद्धि को प्राप्त करें, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो घर की महिलाओं को प्रसन्न रखना, सुखी रखना बेहद ही आवश्यक है। अब आप उन चीज़ों को जान लें जो घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि रात यानी कि सूरज ढलने के बाद घर से बाहर दूध मांगने पड़ोसी के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर आपके घर मांगने आता भी है तो आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध दही इन सब चीज़ों से चंद्रमा ग्रह प्रभावित हो जाता है। इन चीज़ों का दान शाम के बाद करने से परिवार में ग्रह कलेश बढ़ जाता है और कार्य में बाधाएं आने लग जाती हैं। तो आप हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि शाम के बाद कोई भी आपके घर आता है दूध या दही मांगने तो आप बिल्कुल मना कर दें और ना ही किसी से ये चीज़ें मांगें, क्योंकि चंद्रमा ग्रह बुद्धि से संपर्क रखता है और अगर इसकी स्थिति बिगड़ जाती है तो उस व्यक्ति के मन में विचलित ख्याल आने लगते हैं, चिंता तनाव सताने लगता है और हमेशा ही उसे डर सताता रहता है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ही ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़ है कि रात को सोने से पहले कभी भी झूठे बर्तन को सूखे ऐसे ही ना रखें। अगर आप इन्हें धोकर साफ नहीं कर सकते हैं तो इनमें पानी डालकर जरूर सभी बर्तनों में रख दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सभी लोग घर के परिवार के सो जाते हैं तो पितृ रात को जरूर आते हैं और रसोई घर में जाते हैं और इस हालत को देखकर उन्हें बड़ा ही ज़्यादा दुख होता है। झूठे बर्तन जो होते हैं उन्हें रात को ऐसे ही सूखा छोड़ देने से श्राप लगता है, परिवार में दुख ग्रह कलेश बढ़ जाता है, बरकत बिल्कुल थम सी जाती है और पितृ बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं। तो आप इस बात का जरूर ही ध्यान रखें कि बर्तनों में पानी डालकर जरूर रख दिया करें। अगर आप इन्हें नहीं धो सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी डालकर तो आपको जरूर ही इनमें रख देना चाहिए, जिससे हमेशा ही घर में बरकत बनी रहे। कुल देवी और पितृ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घर के लिए होते हैं। अब तीसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और जाने अनजाने में इन गलतियों को करते हैं कि शाम के समय जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद तुलसी के पौधे के आसपास आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी इस चीज़ को करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुलसी के पौधे के आसपास जाते हैं या कुछ वहीं पर बैठ जाते हैं या कुछ ना कुछ करने लगते हैं तो इससे तुलसी देवी का ध्यान भंग हो जाता है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद ही तुलसी देवी को भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होना पड़ता है। और ऐसे में अगर आप तुलसी माता को डिस्टर्ब करते हैं तो इससे जीवन में धन के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, बल्कि उस व्यक्ति का सौभाग्य ही बिल्कुल छिन सा जाता है। यानी कि अगर उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो भी रही होती हैं तो वो सब भी उससे एकदम अचानक से ही छिन जाती हैं और वह लगातार इस चिंता में तनाव में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इससे लड़ाई झगड़े, परिवार में कलेश इतना बढ़ जाता है कि फिर निश्चित ही हर चीज़ें ही बिगड़ जाती हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इसी चीज़ के कारण ही बीमारी बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ने लग जाती है। जब भी आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाएं कि आपसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हो गई है। अगर आपसे
इस तरह से गलती हुई है तो आप तुलसी माता के पास शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जला दें। और कोई और गलती अगर आपसे हो जाती है तो गलती की क्षमा मांगने के लिए आप भगवान महादेव के पास जा सकते हैं। शिवलिंग पर जाकर शाम के समय सूरज ढलने के बाद एक दीपक जलाकर आ सकते हैं। बस इतना करने मात्र से ही सभी गलतियों की माफी मिल जाती है और हर कार्य ही फिर सिद्ध होने लगता है। महिलाओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले या सोते समय बिल्कुल भी बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को खुद करके देखेंगे तो खुद ही जानेंगे कि जिस दिन आप बाल खोलकर सोएंगे उस दिन मन में तनाव, चिंता, परेशानी ज़्यादा अधिक होने लगेगी। जिस दिन आप बाल बांधकर सोएंगे उस दिन ही कुछ ना कुछ बदलाव आपको निश्चित ही नजर आएगा। घर की महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले झाड़ू को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में छिपा कर रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का हमेशा ही वास बना रहता है, बरकत बनी रहती है और कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आती है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि जाने अनजाने में गलती तो सभी से हो जाती है। अगर आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है तो आप तुरंत ही भगवान शिव के पास जाकर या दुर्गा माता के पास जाकर मंदिर में एक घी का दीपक जलाकर आ जाया करें और क्षमा मांग लिया करें। जो भी आपसे गलती हुई है वहां पर आप बोल सकते हैं, इससे तुरंत ही माफ़ी मिल जाती है और हर कार्य से बाधाएं, संकट आने से पहले ही रुक जाते हैं। तो ज़रूर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।